और एक आप लोग को कैलकुलेशन बताए थे Rn का। देखो Rn इक्वल टू कितना बताए थे 0.529 इंटू क्या था n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रम। सेकंड कैलकुलेशन बताए थे वेलोसिटी का, क्या था 2.18 इंटू 10⁸ इंटू जेड बाय एन सेंटीमीटर पर सेकंड। और थर्ड था क्या टाइम 1.5 into 10 to the minus 16 into n cubed by j square. n cube by z square। ये था सेकंड में। ये तीन कैलकुलेशन पढ़ाए थे ना। तो देखो नेक्स्ट कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी इसको क्या बोलेंगे ER। जैसे इतना तो समझ में आ रहा है कि कोई भी एटम का एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत सारे ऑर्बिट होगा और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। प्रत्येक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अलग अलग होता है। ये फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अलग होगा, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अलग होगा, थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अलग होगा। तो प्रत्येक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी अलग अलग है। तो इस एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए बस सिर्फ मेन है बोर्स का एटॉमिक मॉडल। और बोर्स के एटॉमिक मॉडल में हम लोग तीन फॉर्मूला जो है पढ़े थे, है ना। आपको बार बार बोले थे कि उस फॉर्मूला को याद रखना है। फर्स्ट फॉर्मूला बताए थे E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एन एच न्यू। सेकंड फॉर्मूला बताए थे M Vn Rn इक्वल टू n इंटू h बाई 2 पाई। और थर्ड फॉर्मूला बताए थे ZE इंटू E बाय Rn स्क्वायर इक्वल टू MVn स्क्वायर बाय Rn। बता इस तीन फॉर्मूला में अगर किसी को कोई डाउट है तो वो फिर से समझाएंगे। मेन इस तीन फॉर्मूला है, उस तीन फॉर्मूला से हम लोग बाकी सबका कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये देखना है ना। देखो हेडिंग दो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, और यही तीन फॉर्मूला का हम लोग को यूज करना है और कुछ नहीं करना है। देखो कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी एक बार याद कर लो तीनों फॉर्मूला। देखो एक मिनट, अगर कुछ डाउट है तो बोलो, अगर कुछ डाउट है तो बोलो, उसको फिर से बताएंगे और नहीं तो उसको याद कर लो। अगर समझ में आया है तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज को याद तब तक नहीं करेंगे हम जब तक हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब समझ में आ गया तो उसको याद कर लो, रट लो। और समझ में ही नहीं आया तो याद करने से कोई फायदा है नहीं। तो देखो तीन फॉर्मूला का यूज करके हम लोग एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे करें। देखो फर्स्ट देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो होता है ना, ये एनर्जी टोटल एनर्जी हमको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे?
तो टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे, ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी हो जाएगा, है ना। देखो सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कौन बता पाएगा, बोलो तो। काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। यस सर, सही बोला चिन्मय, चिन्मय यस सर, यस सर। क्लास में टाइम से क्यों नहीं ज्वाइन करता है? सर मेरे को लगा 5 बजे से होता है हमेशा। 5 बजे नहीं, कान खोल के उसको याद कर लो, 4:30 बजे हम ऑन कर देते हैं, आके ज्वाइन कर लो। सर 4:30 बजे 2 दिन वो ज्वाइन कर रहा था क्या सर, वो वेटिंग इसमें था, स्क्रीन में था, मेरे को लगा इसलिए 5 बजे से होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। सौम्यश्री, सौम्यश्री, सौम्यश्री आवाज जा रहा है मेरा? काइनेटिक एनर्जी क्या होता, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो तो। सर हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी, और यहाँ पे लिखेंगे वी एल स्क्वायर। हाँ बोलो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी एल स्क्वायर, सही है ना। तो Vm का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी इन द nth ऑर्बिट। अब देखो 3 फॉर्मूला जो आपको बताए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे? एक फॉर्मूला बताए थे आपको, Jd into E by RL स्क्वायर इक्वल टू mVn स्क्वायर by RL। अब इस RL स्क्वायर को और इस RL को कैंसिल कर दे, mVn स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, Jd into E by RL। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, hence काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इनटू mVn स्क्वायर के बदले हम लोग लिखेंगे क्या, Jd into E by RL। कोई दिक्कत है इसमें बताओ? क्योंकि हम 3 फॉर्मूला लिखे हैं, उसी 3 फॉर्मूला के टर्म में काइनेटिक एनर्जी हमको चाहिए, तो ये देखो काइनेटिक एनर्जी निकल गई। ये हुआ काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, mgh, जब हाँ mgh। हाँ देखो थोड़ा सा फिजिक्स जानना पड़ता है एक्चुअली, ये टॉपिक में वो 2 कैलकुलेशन है, दोनों कैलकुलेशन थोड़ा यही सब थोड़ा सा तुम लोग को डिफिकल्ट होगा कि आप लोग का फिजिक्स जो है कमजोर है, केमिस्ट्री कमजोर नहीं है ना। तो फिजिक्स अगर अच्छा से अगर पढ़ लिए होते तभी किसी में दिक्कत नहीं होता कुछ। देखो पोटेंशियल एनर्जी जब लोग मास के कारण निकालते हैं, कोई पार्टिकल का मास होता है, उस मास के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है, उसका फॉर्मूला होता है mg/h, है ना। लेकिन जब कोई चार्ज पार्टिकल होगा, उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जैसे क्या होता है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के कुछ डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, न्यूक्लियस के पास भी चार्ज होता है। अब 2 चार्ज पार्टिकल के कारण, 2 चार्ज पार्टिकल के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। तो इसके लिए याद रखने का तरीका क्या आपको है, बता दें। देखो अगर इसका टोटल चार्ज Ze होगा और इसका चार्ज P होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर Rn है, तो फोर्स कितना लगेगा ये तो आप लोग को मालूम है। तो फोर्स लगेगा कितना, Ze Q1 into E मतलब Q2 by Rn स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन जो वर्क होता है या एनर्जी होता है ना, वर्क या एनर्जी, ये क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस मतलब क्या होगा, Rn, Rn।
तो ये हो जाएगा जेड ई इंटू ई बाय आर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पर हट जाएगा, क्या हो जाएगा आर एन। सेकंड बात याद रखना, जब फोर्स का बात करते हैं हम लोग, तो फोर्स के लिए हम लोग बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, दोनों का चार्ज अपोजिट है, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। दोनों का चार्ज सेम होता है तो रिपल्सिव फोर्स लगता है। लेकिन एनर्जी के लिए अट्रैक्टिव एनर्जी और रिपल्सिव एनर्जी कुछ होता नहीं है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग कि उस चार्ज का जो चार्ज पार्टिकल है उसका चार्ज को हम लोग डिनोट करेंगे। अगर दो अपोजिट चार्ज है तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, तो प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस हो जाएगा, है ना। तो इसका चार्ज पॉजिटिव है और इसका चार्ज नेगेटिव है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे होगा। और दोनों पॉजिटिव चार्ज होता है तो प्लस होता है, दोनों नेगेटिव चार्ज होता है तो प्लस होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना निकलेगा हम लोग का, जेड ई इंटू ई बाय आर एन, और एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, इसलिए माइनस साइन लगाएंगे। ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी और ये हुआ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इस दोनों एनर्जी को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकल जाएगा। अब बताओ इसमें कहां पे क्या प्रॉब्लम, किसी को भी। स्नेहा, स्नेहा, यस सर। हाँ बता, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन लिखे, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है तुमको? सर ये समझ में आ रहा है? यस सर, थोड़ा थोड़ा फर्स्ट वाला के काइनेटिक एनर्जी का वो तो इक्वेशन पता है, ये वाला अभी हाँ? थोड़ा समझ आया। अभी समझाए, इसलिए तुमको इतना मेहनत करके हम क्यों समझा रहे हैं कि अगर एक चार्ज Q है दूसरा चार्ज Q है ना, वो दोनों का चार्ज अपोजिट है, Q1 है Q2 है, फोर्स का फॉर्मूला मालूम है आपको, Q1 Q2 R इस पर होता है। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, वर्क निकालेंगे, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, या डिस्टेंस क्या हो जाएगा रेडियस, है ना। और फोर्स का वैल्यू था जेडी इंटू ई बाय आर एन स्क्वायर, तो उसको आर एन से इंटू कर देंगे, इस पर हट जाएगा तो बाकी बचेगा जेडी इंटू बाय आर एन। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो प्लस इंटू माइनस, माइनस साइन लगाएंगे, इतना ही तो है। और बोलो, पोंडारो और कोई नाही। डाउट? हेलो, पोंडारो नाही। कौन है ये, कौन है? किसका, कौन चिल्लाया? कोई लॉगिन किया था, कोई दूसरा स्टूडेंट क्या? अरे अब इस दोनों एनर्जी को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा देखो, हेल्थ टोटल एनर्जी इक्वल टू, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू जेड इंटू ई बाय आर एन माइनस जेड इंटू ई बाय आर एन। तो ये कितना होगा, कैलकुलेट कर लो, टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस हाफ जेड इंटू ई बाय आर एन। तो शॉर्टकट में कर दिए, जेड इंटू ई बाय आर एन को कॉमन ले लिए, हाफ इंटू माइनस हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, कितना हो जाएगा टोटल एनर्जी।
देखो पहला यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, आदित्य, आदित्य Yes, sir. कौन है, छोटा भाई है क्या? तो कौन? हाँ तो मेरा माइक बंद है। तुम्हारा माइक बंद है, किसका आवाज है? कोई दूसरा आदित्य है? यस सर। ठीक, so what is the relation between total energy and potential energy of an electron? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है? बोलो, ये है पोटेंशियल एनर्जी और ये है टोटल एनर्जी, क्या रिलेशन होगा? बोलो फटाफट आंसर बता। कौन बताएगा? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ द टोटल एनर्जी, होगा ना? यस सर। Yes, क्या sir. करेंगे हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी बाय टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस जेडी इंटू ई बाय आर एन बाय माइनस हाफ जेडी इंटू ई बाय आर एन, और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 चला जाएगा ऊपर, 2 इंटू टोटल एनर्जी, माइनस माइनस कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, 2 इंटू टोटल एनर्जी। देखो कितना यूनिक टाइप का बात निकलता है इलेक्ट्रॉन के लिए, हमेशा टोटल एनर्जी ज्यादा होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल एनर्जी ही ज्यादा होता है, टोटल एनर्जी का 2 टाइम्स होता है। ठीक है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 2x इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। बिल्कुल इस बात को याद रखो, जैसे हम लोग कोई एनर्जी निकालेंगे किसी भी बॉडी का, तो टोटल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जब टोटल एनर्जी हम लोग निकालेंगे तो ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है, याद रखना इस बात को। और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का 2 टाइम्स ज्यादा होता है। तो आप हमको नहीं लगता है कि कभी आप भूल पाएंगे इस बात को, कि आप जब इस बात को याद रखते हैं कि हमेशा टोटल एनर्जी ज्यादा होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए उल्टा होता है, और पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का 2 टाइम्स होता है, दैट मींस टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है। अगर टोटल एनर्जी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 2x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर पोटेंशियल एनर्जी x इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो टोटल एनर्जी हो जाएगा x बाय 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सेकंड एक रिलेशन निकालो टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच, याद रहेगा तो ये
देखो सेकंड क्वेश्चन लिखो, ये था टोटल एनर्जी माइनस हाफ into JD into E by R. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, तो अभी हम लोग क्या रिलेशन निकाले, टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है। लिखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रिलेशन, find the relation between kinetic energy and total energy। बताओ जल्दी बताओ, तीनों फॉर्मूला आपके पास रखा हुआ है। The kinetic energy is minus of total energy. हाँ, तो देखो दोनों का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ इसमें माइनस है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस टोटल। अगर टोटल एनर्जी माइनस एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा एक्स इलेक्ट्रॉन, है ना। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हम इसका याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस टोटल। ठीक, देखो इस क्वेश्चन लिखो, if total energy, if total energy of an electron, if total energy of an electron is minus 13.6 electron volt, then find its potential energy and kinetic energy। चलो बता, The potential energy is 27.2 electron volt and kinetic energy is minus 13.6 electron volt. ठीक, The potential energy 27.2, kinetic energy minus 13.6. ठीक, The potential energy minus 27.2 electron of kinetic energy 13.6. सही है सर। स्नेहा, स्नेहा, Yes, sir.
बोलो हमें आंसर बता। So kinetic energy 13.6 EV and potential energy 27.6 EV. ये भी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सौम्यश्री, सौम्यश्री Yes, sir. बोलो Yes, आंसर sir. बता, आंसर बताओ। Sir, kinetic energy plus 13.6 and potential energy. Sir, kinetic energy 13.6. और पोटेंशियल एनर्जी Potential. सर वो नहीं निकला। क्यों? तो देखो पोटेंशियल एनर्जी को 2 into काइनेटिक टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या बोले? टोटल एनर्जी का 2 टाइम्स होता है। सिंस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 into टोटल एनर्जी और जगह 2 into Yes, sir. minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। minus 27.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी हो जाए कितना? माइनस 13.6 हो जाएगा प्लस 13.6। सर उस साइड का बोर्ड दिख नहीं रहा है। if total energy of an electron is minus 3.4 electron volt, then find its potential energy in joule। देखो बहुत आसान है, करो। बोलो जल्दी बोलो। सर माइनस 108.8 into 10 to the power minus 19 joules। सुन सायोनी बोली, सायोनी यस यस सर। तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए बाबू। देखो ये दिया है टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या बोले आपको? पोटेंशियल एनर्जी होता है टोटल एनर्जी का 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 2 into minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना जूल होता है? याद रखना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना जूल? एक इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होता है उतना जूल। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 into 10⁻⁹ इतना जूल हो जाएगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होता है
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू उतना ही जूल होता है, याद रखने का। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, -6.8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। इसको कैलकुलेट करो, कितना होगा बोलो, -6.8 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा, -1.088 into 10 to the power -6 -1.0 88 into 10 to the power minus 10 to the power -8 19 जूल कितना होगा देखो तो, सर -18 होगा सर। -18 होगा तो 10.88 ठीक है, इतना हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आया, समश्री समश्री ठीक है, तो आगे देखो फिर है, इतना में कुछ डाउट है राजीव? नो सर। ठीक, तो देखो टोटल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट जहां तक किए थे, जहां इस फॉर्मूला से, उससे आगे हम लोग थोड़ा सा और चलेंगे। अब हो सकता है कि आगे चलेंगे थोड़ा सा हम लोग को नहीं समझ में आएगा, तो क्या हम यहीं पर रुक जाएंगे, क्या राजीव? आप लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि इतना ही पढ़ा करके अगर छोड़ देंगे तो आपको तो अच्छा लगेगा, एग्जाम में क्या करेगा, तो अच्छा लगना एक अलग चीज होती है, और रियल में पढ़ाई करना एक अलग चीज होता है। सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखो देखो टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना था अभी तक जो कैलकुलेट किए, -1/2 इंटू जेड इंटू ई। हाँ का बोलो सर नहीं दिख रहा। सर तो बोर्ड नहीं दिख रहा। ओ बोर्ड नहीं दिख रहा है, छिप जाता है बोर्ड कभी कभी। अब दिखेगा, देखो टोटल एनर्जी इक्वल, अब दिखाई पड़ रहा है, देखो तो यस सर। यस सर। यस सर। क्या लिखे हैं, टोटल एनर्जी। उसके बाद क्या लिखे, पढ़ो। टोटल एनर्जी इक्वल टू -1/2 इंटू जेड इंटू ई बाय आर एन। ये हम लोग पढ़े थे, इसके आगे थोड़ा सा हम लोग आगे चलना है। क्या चलेंगे, देखो ये अगर डायरेक्ट इस फॉर्मूला से हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन का न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि आर एन एक टर्म आया, और आर एन खुद एक वेरिएबल क्वांटिटी होता है। जैसे मान लो कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस अलग होगा, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस अलग होगा, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस अलग होगा, है ना। ये तो खुद इसका वैल्यू अलग अलग आता है, जिससे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, आर एन का जो फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, उस फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करेंगे, और आर एन का फॉर्मूला आपको बताए थे क्या, n² h² / 4π² mz² ये फॉर्मूला बताए थे। तो इस फॉर्मूला को आर एन के बदले हम लोग पुट कर देंगे, अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। Hence, टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, टोटल एनर्जी इक्वल टू -1/2, ऊपर में क्या है जेड ई इंटू ई, और 1/Rn है, क्योंकि Rn का फॉर्मूला ये होता है, 1/Rn का होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 4π² mz² by n²। कुछ नहीं है, देखने में खाली बहुत बड़ा फॉर्मूला है। Rn का फॉर्मूला ये होता है ना, उसको खाली यहाँ पे पुट कर दिया है और कुछ नहीं किया।
और टोटल एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2। अब देखो इसको हम लोग कुछ कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 को यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, और तो कुछ कैंसिल हो नहीं सकता है। तो ये हो जाएगा माइनस जेड और एल को अलग कर दो, पहले जेड और एल स्क्वायर को अलग कर दो, तो ये होगा जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाय एल स्क्वायर को अगर हम लोग अलग कर देंगे, ये बचेगा 2 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर e के पावर 4 बाय नीचे खाली है एच स्क्वायर। अब देखो इसका कांस्टेंट वैल्यू है, इसको ऐसे भी आप लोग कैलकुलेशन करेंगे एग्जाम में, तो कैलकुलेशन करने में तो 10 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो जब भी न्यूमेरिकल हम लोग को सॉल्व करना है, इसका वैल्यू हमको यहाँ पे याद रखना ही पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी का फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका पूरा का वैल्यू होता है 13.6। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग कैलकुलेट कर पाए, ये होता है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जेड स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन। टोटल एनर्जी जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एल स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये फॉर्मूला अल्टीमेटली आपको याद रखना है। सर पीछे का जो 2 फॉर्मूला दिए थे उसको भी याद, नहीं पीछे जो 2 फॉर्मूला दिए थे नहीं, उसमें वो तो ऐसे आ जाएगा आपका, उसमें खाली आपको याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के रिलेशन क्या होता है। yes. हो गया लिखा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक। देखो तो हम लोग कैलकुलेट क्या किए टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था माइनस जेड स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन। ये हम लोग मान लो कि हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिट है, यह है फर्स्ट ऑर्बिट, यह है सेकंड ऑर्बिट, और यह है थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, सेवेंथ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा इसको हम लोग E1 बोलेंगे, है ना। फॉर हाइड्रोजन तो हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, इसके लिए जेड का वैल्यू क्या होता है 1। हेंस टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी हो जाएगा माइनस 13.6 बाय एल स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा माइनस 13.6 बाय 1 का स्क्वायर, दैट मींस माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा देखो
minus 13.6 by 2 का स्क्वायर दैट मींस minus 13.6 by 4 और minus और 3 का 12 1 और 4 का 6 n के बदले 2 पुट कर देंगे। इसी तरह से आप लोग को कैलकुलेशन करना है E3 का वैल्यू कितना होगा 6 से 9 से डिवाइड कर देंगे। E4 का वैल्यू कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 से डिवाइड कर देंगे। E5 का वैल्यू कितना होगा E6 का वैल्यू कितना होगा और E7 का वैल्यू कितना होगा और नहीं तो यहाँ पर इन्फिनाइट ऑर्बिट का एनर्जी निकलती देख लो कितना। चलो ये सब कैलकुलेट करो तो 1 2 3 4 5 फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करो। तुषार 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 कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस लग रहा है? विशाल यस सर। बोले तो अब E3 का वैल्यू कितना है? -1.5 EV। तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या दिक्कत है बोलो विशाल बोलो E4 का वैल्यू -0.85 EV। -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऐसे कैलकुलेशन करना है। सिद्धार्थ सिद्धार्थ सर फिर से थोड़ा 1.51 हो बोलो सर E3 में स्मृति 1.6 Yes, sir. बोलो तो E5 का वैल्यू Sir, -0.54 electrovolt. 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E6 का वैल्यू -0.37 electrovolt. और E इंफिनिटी का वैल्यू शायद -infinity। हाँ माइनस इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 0। कोई भी नंबर को इंफिनिटी से डिवाइड करेंगे तो कितना उसका वैल्यू होता है 0। देखो कितना यूनिक बात निकलता है इलेक्ट्रॉन के लिए कि एटम का न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे इन्फिनिटी की ओर ऐसे से क्या होता है एनर्जी डिक्रीज होती है। एनर्जी डिक्रीज नहीं होती है एनर्जी एक्टिविटी इंक्रीज होती है। जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका एनर्जी माइनस में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का अपना एनर्जी एक्चुअली यही है। इलेक्ट्रॉन के पास अपना कुछ एनर्जी नहीं होता है। ये जो न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्स लगाया उसके कारण इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी डेवलप हुआ है ना। मतलब हम लोग ऐसे लैंग्वेज में बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का अपना एनर्जी 0 था न्यूक्लियस से उधार लिया है ना। न्यूक्लियस से बोरो किया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एनर्जी होगा ना किसी भी इलेक्ट्रॉन का मिनिमम वैल्यू होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक इलेक्ट्रॉन का मिनिमम एनर्जी कितना हो सकता है तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि नेगेटिव में देखो सबसे यही ज्यादा है मतलब सबसे कम एनर्जी ये है तो मिनिमम एनर्जी अगर पूछा जाए यही हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। और किसी इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम एनर्जी कितना होता है तो 0 ये होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू 10.2 इलेक्ट्रॉन। और थर्ड और सेकंड ऑर्बिट के बीच का एनर्जी का डिफरेंस बताओ इसको बोलो डेल्टा E2। बोलो कौन बता पाएगा जल्दी बताओ। (1.9) 1.9 सही है। Yes, sir. और E3 और E4 के बीच का डिफरेंस बताओ।
जल्दी बोलो, देखते हैं सबसे पहले कौन बता सकता है। So 0.31. 0.31 0.31 31. इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.66 वही तो। Yes, sir, 0.6. 0.6. E3 और E4 के बीच मतलब 1.5 माइनस 0.85। सर मैं ऊपर वाला निकालता हूँ। E3 E4 के बीच का एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा? कितना होगा? So 0.66 0.6 electron volt. ना 0.6. 1.5 और 0.85 माइनस करें तो कितना हो जाएगा? हाँ? सर 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब ऐसे तुम कैलकुलेशन करते हो 0.65 इलेक्ट्रॉन। और E4 और E5 के बीच का एनर्जी का डिफरेंस होता 0.31. 0.31 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों के बीच एनर्जी का डिफरेंस होता है। अब ठीक है, देखो क्या हमको कंक्लूजन निकला इस डिफरेंस से? ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है। मतलब फर्स्ट स्टीयर और सेकंड स्टीयर, पहला सीढ़ी और दूसरा सीढ़ी के बीच का बहुत ज्यादा जोर से जंप लगाना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड और थर्ड के बीच का एनर्जी का डिफरेंस कम है। थर्ड और फोर्थ के बीच और भी कम है। फोर्थ और फिफ्थ के बीच और भी कम है। जैसे जैसे कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट की ओर जाएगा, दो एडजेसेंट ऑर्बिट के बीच का एनर्जी का डिफरेंस कम होते जाएगा। सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच। उससे कम एनर्जी का डिफरेंस होगा सेकंड और थर्ड के बीच। उससे कम एनर्जी का डिफरेंस होगा थर्ड और फोर्थ के बीच। आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के बीच का एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है। सेकंड और थर्ड के बीच एनर्जी का डिफरेंस उससे कम है। थर्ड और फोर्थ के बीच और भी कम है। फोर्थ और फिफ्थ के बीच और भी कम है। फिफ्थ और सिक्स के बीच का एनर्जी का वैल्यू निकाल के देखो और भी कम होगा। और सिक्स और सेवेंथ के बीच और भी कम होगा। सेवेंथ और एट्थ के बीच और भी कम होगा। धीरे धीरे ऐसा होगा सेवेंथ ऑर्बिट के बाद ही देख लेना, सिक्स के बाद सेवन निकाल लेना, सेवन के पास 8 निकाल लेना। इतना कम होगा एनर्जी का डिफरेंस दोनों ऑर्बिट के बीच। ऐसा लगेगा कि दोनों ऑर्बिट एक दूसरे पर ओवरलैप हो चुका है, क्योंकि दोनों के बीच एनर्जी का डिफरेंस बहुत ही कम है ना। तो क्या कहेंगे, जैसे जैसे हम लोग लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट की ओर जाएंगे, ऐसे ऐसे दो एडजेसेंट ऑर्बिट के बीच का एनर्जी का डिफरेंस कम होते जाएगा, है ना। एज वी गो फ्रॉम lower orbit to upper orbit, the energy difference between two adjacent orbit decreases. लिख लो इस बात को। लिख लो क्या बताए, as we go from lower orbit to upper orbit, to upper orbit, lower orbit to upper orbit, the energy difference between two
adjacent or with decreases. That is, क्या देख रहा है, डेल्टा E1 का वैल्यू सबसे ज्यादा है, उससे कम है डेल्टा E2 का, और उससे कम है डेल्टा E3 का, और ऐसे धीरे धीरे कम होते हैं। शिल्पा कुछ डाउट है? शिल्पा, स्नेहा, सर मेरे को कैलकुलेशन में थोड़ा सा डाउट था। कौन सा कैलकुलेशन बोलो, बता देंगे। सर वो वाला जो E1 से E2 का वैल्यू कैसे निकालना है? ये E1 E2 ऐसा का? यस सर। बहुत आसान है। देखो E1 का वैल्यू कैसे निकाले, हम लोग En का फॉर्मूला देखे थे, -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E1 का वैल्यू कितना होगा, -13.6 इंटू n के बदले 1 पुट कर देंगे, ये होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 का वैल्यू कितना होगा, -13.6 बाय n के बदले 2 पुट कर देंगे, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा कितना, -13.6 बाय 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, -4 3 जा 12, बाकी एक बचेगा 4 4 जा 16, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से E3 का वैल्यू निकालेंगे, -13.6 बाय 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर मतलब 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यस सर।